नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि शनिवार के दिन कौन सा उपाय करने से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। विधि बताने से पहले मित्रों ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसा ही करें जैसा बताया है। तो चलिए मित्रों जानते हैं विधि के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक आपको लेनी है मिट्टी लेनी है। सामने वालों जो आप जिसका वशीकरण कर रहे हो उसके पैरों की मिट्टी लेनी है। जहां आपको ये देखना है, थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि जहां जहां उसके कदम गिर रहे हैं, जहां जहां सामने वाला कदम रख रहा है वहां की मिट्टी ही आपको सिर्फ लेनी है। आपको जाकर देखना पड़ेगा कि उसके कदम कहाँ गिर रहे हैं, उस जगह का आपको आकलन करना पड़ेगा और उसके बाद वहां की मिट्टी आपको लेनी है। किसी भी पैर की ले सकते हो, चाहे वो दायां पैर हो चाहे वो बायां पैर हो। उसके नीचे की जो मिट्टी रहेगी वो आपको लेनी है। ध्यान रखें, तुरंत ले लेना, किसी और का पैर वहां पर नहीं पड़ना चाहिए। उसके पहले आपको मिट्टी लेनी है। दूसरा आपको लेना है खुद का कपड़ा, खुद का रुमाल यूज किया हुआ। अगर नया रुमाल लेते हो तो उससे अपने हाथ मुंह पहले आप पोंछ लेना, उसके बाद आपको ये रुमाल यूज में लेना है। तीसरी चीज आपको लेनी है काला धागा, अपने लंबाई के बराबर, आपकी हाइट के बराबर आपको काला धागा लेना है। हमने यहाँ पर छोटे धागे का इस्तेमाल किया है, पर आपको अपने लंबाई के बराबर काले धागे का इस्तेमाल करना है। ये तीन चीज आपको लेनी है। समय रहेगा इसका शुक्रवार रात्रि 12 से 12:30 के बीच, क्योंकि जो मेन जो कार्य होगा वो शनिवार के दिन होगा। तो शुक्रवार रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपको मंत्र बोलना है। मंत्रों से इन्हें अभिमंत्रित करना है, क्योंकि रात्रि में 12 से 12:30 के बीच में और शनिवार शुरू हो जाएगा। तो 12 बजते ही शनिवार शुरू होने के साथ आपको अपना उपाय भी शुरू करना है। और ये तीन चीजें लेकर आपको बैठ जाना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। अगर आपने डिनर में मांस मदिरा का सेवन किया है तो आप बिल्कुल विधि ना करें। माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें। इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें। तो आपको करना क्या है, 12 से 12:30 के बीच शुक्रवार रात्रि को आपको बैठ जाना है। और ये जो आपने अपना कपड़ा लिया है, जो रुमाल लिया है, उसमें आपको और जो सामने वाले के पैरों की मिट्टी आपने ली है उसको डालना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और साथ में लेना आपको काला धागा, वो इसके साथ आपको बांध लेना है। मित्रों, शनिवार के दिन का बहुत महत्व स्थान होता है हमारे हिंदू शास्त्र में। किसी भी प्रकार को किए कराए को खत्म करने के लिए शनिवार का इस्तेमाल किया जाता है। पीपल के पेड़ के उपाय शनिवार के दिन बताए जाते हैं। और किसी भी चीज के लिए शनिवार के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए अपन शनिवार के दिन का वशीकरण विधि आपको बताते हैं, जिसका इफेक्ट 3 गुना ज्यादा होता है। और ये बहुत ही पावरफुल विधि है। इससे आप करोगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। पर आपको जैसा बताया है वैसा ही आपको विधिवत करना है। आपने इसमें एक तो सामने वाले के पैरों की नीचे गिली हुई मिट्टी बांधी है। दूसरा आपने काला धागा अपने लंबाई के बराबर लिया है, वो आपने अपने यूज किए हुए कपड़े में बांधा है। तत्पश्चात आपको इसे अपने सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेकर आपको इसे अभिमंत्रित करना है, क्योंकि अभिमंत्रित किए बिना ये साधारण चीजें हैं। अभिमंत्रित करने के बाद ये तंत्र विद्या से जुड़ जाएंगी और ये अपनी रश्मियां प्रवाहित करेंगी जो अपने काम आएंगी। ठीक है, तो मंत्र सुनिए, ध्यान से सुनिए। शनि का तांत्रिक मंत्र है और ज्योतिषीय मंत्र को तांत्रिक विद्या से जोड़ा गया है, जिससे बहुत ही प्रचंड वशीकरण होता है। ग्रह गोचर का साथ मिलता है, साथ में रश्मियों का साथ मिलता है, जिससे बहुत ही पावरफुल काम होता है। तो मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये वश्यम स्वाहा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये वश्यम स्वाहा। किसी का
किसी का नाम बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपने सामने वाले की आइडेंटिटी ली है, उसके पैरों के नीचे की जो मिट्टी है वो आपने उठाई है, और किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी का वशीकरण होगा जिसका आप चाहते हो। मंत्र दोबारा सुनिए, पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनये वश्यम स्वाहा। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनये वश्यम स्वाहा। उच्चारण ध्यान से करना। आपको मंत्र बोल के इसीलिए बताया जाता है ताकि अच्छे से आप उच्चारण करो और आपको पूरी तरीके से विधि का फायदा मिले। 108 बार मंत्र बोलने के पश्चात आपको इसे अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। ये जो पूरी आपने जो पोटली बनाई है, जो पूरा प्रोसेस किया है, इसे आपको तकिए के नीचे रख के सोना है, और सुबह उठते ही आपको इसे अपनी जेब में रख लेना है। उसके पश्चात आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर और इसको खोलना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ होकर आपको जो आपने ये बांधा है उसे आपको सावधानी पूर्वक खोलना है। ध्यान रखें, जो आपने बांधा है वो अब अभिमंत्रित है और ये नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। सावधानी से आपको फोल्ड करना, उसी प्रकार से फोल्ड करिए जैसे हमने कर रखा है। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। ये आपने इसे अनफोल्ड कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये शनिवार के दिन की बात है, शुक्रवार रात्रि को आपने ये किया। उसके पश्चात आपको ये जो काला धागा आपने बांधा है, जो आपने इसमें रुमाल में पोटली बनाकर डाला और अभिमंत्रित किया, इसे आपको अपने कलाई पर बांध लेना है अच्छे से। किसी से बंधवा भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको ही बांधना है, किसी से आप बंधवा भी सकते हो। महिलाएं बाएं हाथ में पहन सकती हैं और पुरुष दाएं हाथ में पहन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दाएं हाथ में ही पहनना है। आपको अपने हाथ की कलाई पर इसे बांधना है और इसका जो आपकी ने मिट्टी अभिमंत्रित की, इसका आपको तिलक करना है। ध्यान से सुनिएगा, इसे अनफोल्ड करना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर इसे खोलना है। खोलकर जो धागा आपने बनाया अपने लंबाई के अनुसार लिया, उसे आपको अपनी कलाई में बांध लेना है, और जो मिट्टी अभिमंत्रित किया उसका शुक्र की अनामिका अंगुली से आपको तिलक कर लेना है। यह तिलक आपको करना है। फिर उसके बाद ये धागे का काम हो गया, इसे आपने कलाई पे बांध लिया, और जो बाकी बची जो मिट्टी होगी उसे आपको वापस बांध लेना है। बांधकर इसे आपको कहीं ऐसी जगह छुपा कर रख देना है जहां पर किसी और की नजर ना पड़े। सिर्फ आपके ध्यान में रखे, और कोई दूसरा इसे खोलना नहीं चाहिए। यह मिट्टी नीचे जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। अगले 5 दिनों तक आपको तिलक करना है। जैसे आपने शनिवार के दिन पहला तिलक किया, तो आप शनिवार हो गया पहला दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक आपको तिलक करना है। रोज धागे का काम उसी दिन खत्म हो जाएगा, शनिवार के दिन खत्म हो जाएगा। धागा आपको बांधना है और 5 दिनों तक आपको तिलक करना है। 5 दिन के भीतर भीतर आपको ऐसा अभूतपूर्व रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि बहुत पावरफुल वशीकरण विधि है, बहुत ताकतवर वशीकरण विधि है। जिसके पैरों के नीचे की मिट्टी आपने उठाई है वो सामने से आपको अप्रोच करेगा, सामने से आपका बनेगा, क्योंकि यह सारा काम रश्मियों के माध्यम से होगा और वो पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा। पति अपने पत्नी के लिए करे, पत्नी अपने पति के लिए करे, प्रेमी अपने प्रेमी के लिए करे, जिससे आप विवाह करना चाहते हो उसके लिए करे। गलत काम के लिए विधि को बिल्कुल प्रयोग ना करें। सही काम के लिए, अगर आपका काम सही है, दांपत्य जीवन में कड़वाहट है, आपका प्रेमी आपको धोखा दे रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में आके आपको लाइफ को बर्बाद कर रहा है, वो बिल्कुल इस विधि को करे और लाभ उठाए। पर करने से होगा, आप सिर्फ वीडियो ना देखें। मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी वीडियो देखने वाले हैं, सबसे एक आग्रह करूंगा कि आप वीडियो देखें, अच्छी बात है, पर उसको करिए। वीडियो देखने से सिर्फ काम नहीं होता है, आप उसे करिए। करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको हर विधि में समझाता हूं कि तंत्र विद्या है, ये पिछले कुछ वर्षों में विलुप्त सी हो गई है। हमारे भारतवर्ष का खजाना है ये विद्या, इसको विलुप्त होने से बचाएं। करिए, कुछ नहीं लगेगा। सामने वालों के पैरों की मिट्टी लगेगी, खुद का 15-20 रुपए का रुमाल लगेगा और काला धागा लगेगा 5 रुपए का। अगर आप इसका पैसों की तुलना करते हो तो मैं आपको खर्चा भी इसमें बता दिया। दूसरा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत अगर आप नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मेहनत करे बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे, वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जॉब करते हो, आप अपना खुद का व्यापार करते हो, वहां पर भी आपको मेहनत करती है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी बड़ी खुशी हासिल करने के लिए क्या आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? अपने आप से सवाल करिए। पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। आपका
माता रानी के आशीर्वाद से आपका जीवन साथी आपका बनेगा और हमेशा के लिए आपका बन के ही रहेगा। आखिरी सांस तक आपको कोई जुदा नहीं कर पाएगा। पर आप करिए, विधि को करिए, करे बिना आपको सफलता नहीं मिलती है। बहुत ही पावरफुल उपाय है, शनिवार के दिन का उपाय है और इससे बहुत ही लोगों की जिंदगी बदली है और आपका भी जीवन बदलेगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। पर यह ध्यान रखिए, व्हाट्सएप मैसेज ना करें। व्हाट्सएप मैसेज का हम जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। आप डायरेक्ट कॉल करिए, कॉल पर आपको समाधान बताया जाएगा और उसका हल बताया जाएगा। बाकी 5 दिन के बाद जब इनका सामने वाले का वशीकरण हो जाए तो ये रुमाल और मिट्टी और काला धागा आपको पीपल के पेड़ में डाल देना है और इस विधि का अंत कर देना है। सामने वाले के ऊपर हमेशा के लिए वो रश्मियां बनी रहेंगी। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।